हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। मित्रों, आज आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ग्रामर का बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत सभी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से पड़ती है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन किए बगैर कोई भी विद्यार्थी ग्रामर को भली भांति या अच्छे प्रकार से नहीं समझ सकता है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अर्थ है वो होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो 8 पार्ट हैं, जो 8 पार्ट्स हैं, वो हैं नाउन, प्रोनाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक, कंजक्शन मीन्स संयोजक और इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। ये जो है 8 पार्ट हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इनके हिंदी मीन्स सामने दे दिए गए हैं। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक, कंजक्शन मीन्स संयोजक, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा है नाउन। तो हम पहले देखते हैं कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दे दिया कि व्हाट इज नाउन। ये क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं या नाउन क्या है। तो इसका आंसर है, जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्वालिटी, कंडीशन, वर्क, प्लेस और थिंग। इसका मीन जो हिंदी में हुआ, वह शब्द जो किसी प्राणी अर्थात पर्सन, स्थान, प्लेस, वस्तु, गुण अथवा अवस्था, कार्य के नाम का बोध कराता है, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्राणी का नाम, किसी स्थान का नाम, वस्तु का नाम, कोई क्वालिटी हो, गुण हो, अवस्था हो, कंडीशन हो, वर्क हो, कार्य हो, इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इतना आपकी समझ में आया। अब नाउन के काइंड्स होते हैं, नाउन के प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन? नाउन के प्रकार हैं, संज्ञा के प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, लिख दिया गया है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर पे है कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। और 4 नंबर पर मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। ये नाउन हुए। नाउन के 5 प्रकार हुए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हुए, 8 भाग हुए। उसमें सबसे पहला जो है वो नाउन था। नाउन मैंने बताया आपको कि किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन दी गई, नाउन के प्रकार आपने देखे। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। जो नाउन के 5 भाग दिए गए हैं, 5 प्रकार दिए गए हैं, उसमें से जो पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन, उसका अध्ययन हम करते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रश्न होता है कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई, ए वर्ड डेनोटिंग अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ए वर्ड डेनोटिंग अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हिंदी में मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति अर्थात पार्टिकुलर पर्सन, वस्तु, थिंग या प्लेस और प्लेस
का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। मान लीजिए पार्टिकुलर पर्सन कोई हो, कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष वस्तु हो और कोई विशेष स्थान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, जैसे किसी का नेम हुआ, कोई विशेष नाम हुआ, जैसे रमेश, अमन, सोनम, ये पार्टिकुलर पर्सन के नाम हैं। प्लेस क्या है, जैसे दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, etc। कोई डे हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये पार्टिकुलर विशेष दिन है। और मंथ्स, महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये विशेष नेम है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ऐसे ही जैसे किसी बुक्स का नाम हुआ, ये वस्तु हैं। बुक्स में आप देखेंगे जैसे गीता, कुरान, बाइबल, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे रिवर्स, नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये पार्टिकुलर हैं। सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और डायरेक्शंस, दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये एक विशेष थिंग्स हैं, विशेष नाम हैं और विशेष चीज़ें हैं, इसलिए इनको पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन में रखा गया। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन, नंबर 2। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है, ए वर्ड विच डेनोट्स पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसी, जिस शब्द से एक ही जाति, कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक ही जाति के सभी व्यक्तियों या स्थानों या वस्तुओं का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, आई सा ए बॉय। यहाँ पर बॉय शब्द का जो प्रयोग है वो किसी भी लड़के के लिए किया जा सकता है, तो बॉय क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, कोई भी लड़का हो उसके लिए बॉय यूज किया जा सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिया, मोहन लिव्स इन अ विलेज, मोहन एक गांव में रहता है, तो यहाँ पर मोहन लिव्स इन अ विलेज, यहाँ विलेज शब्द वो कॉमन नाउन है। विलेज शब्द का प्रयोग किसी भी गांव के लिए किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि बॉय किसी के लिए यूज किया जा सकता है, किसी भी लड़के के लिए। विलेज शब्द किसी भी गांव के लिए यूज किया जा सकता है, ये कॉमन है। और ऐसे ही नोट में दिया गया, इसी प्रकार सभी पालतू पशुओं, जंगली पशुओं, बर्तनों, पाठ्य सामग्री, जीव जंतुओं, फूलों, फलों, सब्जियों, वस्तुओं आदि के नाम को भी हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कोई भी वेजिटेबल आप लेंगे, कोई भी जंगली पशु होगा तो उसे जंगली जानवर ही कहेंगे। सब्जी है कोई खरीदेंगे तो चाहे वो किसी भी प्रकार की सब्जी हो, सब्जी ही कहलाएगी। कोई फूल हो तो फूल को फूल ही कहेंगे, चाहे वो रोज हो, लोटस हो, मैरीगोल्ड हो। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जिससे एक ही जाति के सभी व्यक्तियों या स्थानों का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन, 3rd नंबर। कलेक्टिव नाउन देखेंगे, मीन्स समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है, ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, अर्थात एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ मैंने दिया, 1st नंबर है कलेक्शन ऑफ ए पर्सन। मान लो किसी व्यक्ति का समूह हो, तो व्यक्ति कहाँ होंगे, जैसे मान लो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, छात्रों का समूह कहाँ होगा, क्लास में होगा। कोई टीम है 2, 4, 10 लोगों की, व्यक्तियों की। फैमिली में अब एक से अधिक मेंबर रहते हैं। आर्मी हुई, सेना में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो जहाँ पर समूह हो, किसी व्यक्ति का समूह हो, वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। मान लो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का कोई समूह हो, जैसे पैक मीन्स गड्डी बनी हो, जैसे हाइव छत्ता हो, बंच चाबियों का गुच्छा हो, ट्रेन काफिला हो। जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हो या कोई किसी चीज़ का ही समूह हो,
वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे एन असेंबली ऑफ ए पर्सन, व्यक्तियों की सभा को क्या कहते हैं? मंडली। मंडली में ग्रुप होता है, समूह होता है, ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, गाने वालों का दल अर्थात गाने वालों का समूह बैंड कहलाता है। ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का बैच, ये बैच कहलाता है। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता अर्थात बोके। इस तरीके से जहाँ कहीं भी समूह दिखेगा वो कलेक्टिव नाउन में लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ए बंच ऑफ कीस, ए बंच ऑफ कीस, या ग्रेप्स, अंगूरों का या चाबियों का गुच्छा, गुच्छा कहलाएगा, समूह बन जाएगा। एक से अधिक अंगूर होंगे, चाबियों का एक से अधिक चाबियां होंगी तो वो एक गुच्छे में हम लटका लेते हैं तो वो समूह हो जाता है। ए बंडल ऑफ वुड्स या स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर, गट्ठा कहलाएगा। सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके बाइंड कर लिया जाए तो गट्ठा हो जाता है। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणियाँ, ये भी एक श्रृंखला कहलाती है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कक्षा, क्लास कहलाएगी, वहाँ पर विद्यार्थियों का समूह हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ तुलनात्मक उदाहरण आप देखेंगे। जैसे अभी आपने 3 पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर हमने दिए प्रॉपर नाउन में क्या आएगा और कॉमन नाउन में क्या आएगा और कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा। जैसे रामायण है, एक पुस्तक है, वस्तु है, ये बुक्स में आएगी, कॉमन नाउन हो गया। तो रामायण ये पार्टिकुलर है, नाम है, तो रामायण क्या है? बुक्स है, ये कॉमन नाउन में आ गया। क्योंकि बुक्स को हम किसी भी बुक्स के लिए हम बुक शब्द यूज कर सकते हैं। कहाँ रखी जाएगी? लाइब्रेरी में ढेर सारी वस्तुओं का समूह होता है, कलेक्टिव नाउन में आया। मान लीजिए श्यामा एक पार्टिकुलर नेम है, विशेष नाम है, श्यामा किसी गाय का नाम है, तो काऊ, काऊ मीन्स गाय, किसी भी गाय के लिए काऊ शब्द यूज किया जा सकता है। काऊ रहेंगी कहाँ? झुंड में रहेंगी, हर्ड में। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मान सिंह लिखा गया, तो मान सिंह एक पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मान सिंह है कौन? रॉबर है, डाकू है। डाकू कहाँ रहेंगे? गैंग में रहेंगे, तो गैंग मीन्स समूह हो गया ये। और रॉबर, डाकू, किसी भी डाकू के लिए हम रॉबर शब्द का यूज कर सकते हैं। और मान सिंह ये पार्टिकुलर नेम हो गया। राहुल, राहुल कौन है? पार्टिकुलर नाम है क्या? स्टूडेंट है, कॉमन नाउन हो गया, किसी भी छात्र के लिए हम स्टूडेंट शब्द का यूज कर सकते हैं। ये रहेंगे कहाँ? समूह में अर्थात क्लास में। वेनस एक तारा, एक ग्रह हो गया, ये क्या है? स्टार है, कहाँ रहेगा? गैलेक्सी में रहेगा। इस तरीके से आपने तुलनात्मक उदाहरण भी देख लिए, किस तरीके से आप इसको अलग अलग तरीके से विभाजित करके आप जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप देखेंगे, मटेरियल नाउन का मीन्स है पदार्थवाचक संज्ञा। इसका जो डेफिनेशन है, द सब्सटेंस extracted from the nature of which some of other things is made is called material noun। अर्थात द सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, प्रकृति से प्राप्त उस पदार्थ को, हिंदी में दिया गया है यहाँ, प्रकृति से प्राप्त उस पदार्थ को जिससे अन्य वस्तु या वस्तुएं बनाई जाती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे गोल्ड है, ये प्रकृति से प्राप्त है। मिल्क है, दूध है, ये प्राकृतिक है। सिल्वर है, चांदी है। कोल है, कोयला है। अर्थात प्रकृति से प्राप्त ऐसी वस्तु जिससे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती हों, ऐसा पदार्थ हो जिससे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएं या आपको प्राप्त हो, वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। ये मैन मेड नहीं होती है, नेचर से मेड होती है। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, जैसे गोल्ड, मिल्क, सिल्वर, कोल, etc। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। इसका जो डेफिनेशन है, द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा से किसी गुण, अवस्था या कर्म का बोध हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्वालिटी गुण, स्टेट अवस्था, कंडीशन कर्म का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्वालिटी हो किसी व्यक्ति में,
तो हाइट, ऊंचाई, किसी कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो ऊंचाई एक क्वालिटी है। ब्रेवरी, बहादुरी भी एक क्वालिटी है। कलर, रंग, हर अनेक प्रकार के रंग होते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। डार्कनेस, अंधकार। काइंडनेस, दयालुता। हार्डनेस, कठोरता। गुडनेस, भलाई। ग्रेटनेस, महानता। विजडम, बुद्धिमानी। हैप्पीनेस, प्रसन्नता। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ट्रुथ, सत्य। ये क्वालिटी हैं। हर व्यक्ति में, किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में ईमानदारी होती है, बुद्धिमान होता है, कोई कोई प्रसन्न रहता है हमेशा, कोई महान होता है। ये एक प्रकार की क्वालिटी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक्शन, कोई कार्य हो, कार्य में आप देखेंगे हंसी, ये भाव है, हंसी का भाव। चोरी, थेफ्ट, चॉइस, चुनना। फ्लाइट, उड़ान। जजमेंट, न्याय। ये एक प्रकार का क्या है, ये भाव है। इसी तरीके से आप देखेंगे स्टेट, दशा। दशा में आप देख रहे हैं जैसे किसी चीज़ की कंडीशन होती है, स्टेट होता है गरीबी का भाव, बचपन, यूथ, मैनहुड, इंसानियत, स्लीप, सोना। ये एक भाव है। इस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मूवमेंट मीन्स चलना। अब मूवमेंट क्या है, जैसे बदला लेना। वार, युद्ध। बर्थ, जन्म। स्विमिंग, तैरना, ये एक मूवमेंट है। सिकनेस, कोई बीमारी हो मान लीजिए, सिकनेस के भाव में जैसे स्लेवरी, गुलामी का भाव। डेथ, मृत्यु। प्लेजर, आनंद। जीवन, लाइफ, हेल्थ, स्वास्थ्य। स्ट्रेंथ, शक्ति। ये एक सिकनेस है, या यूँ कहें कि एक कंडीशन है, एक अवस्था है। जैसे फीलिंग, अनुभूति में क्या क्या आएगा, जैसे प्रेम की अनुभूति, लव। हेटर्ड, घृणा की अनुभूति। पेन, दर्द की अनुभूति। जॉय, खुशी की अनुभूति। एंगर, क्रोध की अनुभूति। तो जब फीलिंग हो मान लीजिए, तो वहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे आर्ट, कला, वाणिज्य, कॉमर्स, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी। इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे सॉरो एक फीलिंग है, दुख। ग्रिफ भी एक फीलिंग है, सेम भी एक फीलिंग है। और फियर, भय का फीलिंग होना। टूथ एक, दांत का दर्द। इस तरीके से ये भाव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आगे आप देखेंगे सीजन्स, ऋतुओं के नाम जो हैं वो भी भाववाचक में आते हैं। जैसे विंटर, शीत ऋतु। समर, ग्रीष्म ऋतु। रेन्स, बरसात। एटम, पतझड़, बसंत। ये सब भाव हैं, ये भाव के रूप में आते हैं। कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, तो भावनाएं, फीलिंग्स होती हैं, वो समझ में आते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर आप बायोलॉजी देखेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज। इस प्रकार से जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट हमें मिले, कोई भाव मिले, मैथ पढ़ेंगे उसमें कुछ भावनाएं मिलेंगी, सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे उसमें कुछ भावनाएं मिलेंगी। इस तरीके से 5 काइंड्स होती हैं नाउन की, जिनका आपने अध्ययन किया। और इसमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन भी होती हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो उसका हम अगले वीडियो में आपसे जिक्र करेंगे। अगले वीडियो में हम आपके लिए उपलब्ध होंगे लेकर के काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अभी आपने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो 8 आपने पढ़ा। पहला अंग नाउन है, नाउन के आपने 5 काइंड्स पढ़े। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबके आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स देखे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगा। जहां आपके समझ में ना आए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इसको आप सीखेंगे तो आगे आपको बहुत लाभ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।